दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम था मोनिका। मोनिका 32 साल की थी। उसके पति की मृत्यु हुए 5 साल हो चुके थे। उसका जीवन एकाकी था। ना कोई बच्चा था और ना ही कोई परिवार। मोनिका के पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपना जीवन गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में लगाएगी। मोनिका एक शिक्षिका बन गई और गांव के बच्चों की पढ़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। हर सुबह सूरज उगते ही मोनिका की दिनचर्या शुरू हो जाती। वह जल्दी उठती, घर के काम निपटा और स्कूल जाने की तैयारी करती। उसका छोटा सा घर, जो उसके पति के साथ की याद दिलाता था, अब वीरान और ठंडा महसूस होता था। वह हर रोज अपनी साड़ी को करीने से पहनती, अपने बालों को संभारी और स्कूल की ओर निकल जाती। स्कूल में बच्चे उसे बेहद पसंद करते थे। उनका मासूम प्यार और सवाल मोनिका के जीवन में थोड़ी सी खुशी लाते थे। वह हर बच्चे को अपने दिल से सिखाती और उनकी परेशानियों को समझती। लेकिन जब स्कूल खत्म होता तो मोनिका के जीवन में फिर वही अकेलापन दस्तक देता। रातें उसके लिए सबसे कठिन होती थीं। अंधेरा गिरते ही उसका मन भारी हो जाता। वह सोचती, अगर मेरी अपनी संतानें होती तो शायद यह अकेलापन इतना कचोटता नहीं। लेकिन भगवान ने उसकी गोद खाली रखी थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया अध्यापक आया। उसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध 25 साल का एक युवा, ऊर्जावान और आकर्षक व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। वह सुंदर था, लंबा कद, चौड़ी छाती और तेजस्वी मुस्कान। मोनिका ने जब पहली बार उसे देखा तो वह ठहरस गई। उसके दिल में हलचल मच गई। यह भावना कुछ अजीब और अनजानी थी। उसने खुद को संभालते हुए अनिरुद्ध का स्वागत किया। नमस्ते, मोनिका ने धीमे स्वर में कहा। नमस्ते, मैं अनिरुद्ध, मैं यहां पर नया अध्यापक हूं, उसने उत्तर दिया। दोनों ने औपचारिक परिचय दिया और स्कूल की व्यवस्था पर चर्चा की। अनिरुद्ध ने बताया कि वह यहां अस्थायी रूप से काम कर रहा है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अनिरुद्ध की बात सुनकर मोनिका ने उसको कहा, बहुत अच्छी बात है। यह हर किसी को सपने देखने और उनको पूरा करने का अधिकार है। ऐसे ही कुछ दिन बीते और मोनिका ने महसूस किया कि वह अनिरुद्ध की खींचती जा रही है। लेकिन इस तो मोनिका के जीवन का ज्यादातर हिस्सा बच्चों के साथ बीतता था। वह उनके साथ समय बिताकर अपने अकेलेपन को कम करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब से अनिरुद्ध ने स्कूल में कदम रखा था, मोनिका के जीवन में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई थी। अनिरुद्ध का व्यक्तित्व आकर्षक था। उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, उसकी बोलने की शैली और उसका समर्पण। मोनिका हर दिन उसे देखकर खुद को एक नई भावनात्मक उथल पुथल में पाती। पहले तो उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए यह भावनाएं गहराने लगी। कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय भी उसका ध्यान अनिरुद्ध की ओर भटक जाता। वह खुद को बार बार टोक, ये क्या हो रहा है? मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। वह मुझसे उम्र में छोटा है और मेरी स्थिति, लेकिन उसका दिल इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। मोनिका ने देखा कि वह अनिरुद्ध के साथ बातचीत करने के लिए बहाने ढूंढने लगी थी। अगर स्कूल में कोई बैठक होती तो वह अनिरुद्ध के पास बैठने की कोशिश करती। अगर उसे किसी मदद की जरूरत होती तो वह बिना झिझक उसकी मदद करने पहुंच जाती। यह सब करते हुए उसे खुद पर थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस होती, लेकिन फिर वह अपने मन को समझाती कि यह सब सामान्य है। धीरे धीरे मोनिका और अनिरुद्ध के बीच बातचीत बढ़ने लगी। स्कूल के माहौल में जहां दोनों सहकर्मी थे, वहीं मोनिका के लिए यह रिश्ता कुछ और ही रूप ले चुका था। वह हर छोटी बात में अनिरुद्ध का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी, अनिरुद्ध ने मोनिका से पूछा, मोनिका जी, आप इतने सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्या आपको कभी कुछ अलग करने का मन नहीं हुआ? मोनिका मुस्कुराते हुए बोली, मेरे जीवन का उद्देश्य अब यही है। यह बच्चे ही मेरा परिवार है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने जीवन को इन्हीं बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। अनिरुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने कहा, आपका समर्पण सराहनीय है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में भी इससे भी अधिक खुशी हो सकती है? यह सवाल मोनिका के दिल के भीतर एक गहरी छोड़ गया। उसने अनिरुद्ध के शब्दों को
अपने तरीके से समझा। उसे लगा कि अनिरुद्ध भी शायद उसकी भावनाओं को समझ रहा है। कुछ दिनों बाद मोनिका ने अनिरुद्ध को अपने घर बुलाने का फैसला किया। उसने सोच लिया था कि यह समय है जब वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करेगी। उसने खुद को तैयार किया और अनिरुद्ध से कहा, अगर आप कल फुर्सत में हो तो मेरे घर आइए, चाय पर बैठकर बातें करेंगे। अनिरुद्ध ने खुशी खुशी भर दी। अगले दिन मोनिका ने अपने घर को अच्छे से साफ किया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी और खुद को शीशे में निहारा। उसने अपने बालों को संभरा और खुद से कहा, आज मैं अपने दिल की बात कहूंगी। शायद वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता हो। शाम को जब अनिकेत दरवाजे पर पहुंचा तो मोनिका ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने उसे अंदर बुलाया और उसे चाय परोसी। दोनों सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगे। धीरे धीरे बातचीत का विषय बदलने लगा। मोनिका ने अनिकेत के करीब बैठने की कोशिश की। उसने अब अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, अनिरुद्ध, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी को फिर से जी सकती हूं। आपने मेरे जीवन में जो खुशी लाई है उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। अनिरुद्ध, जो अब तक इसे एक साधारण बातचीत समझ रहा था, अचानक असहज हो गया। उसने मोनिका की आंखों में देखा जहां एक गहरी कामना छुपी हुई थी। मोनिका जी, आप ये क्या कह रही हैं? अनिरुद्ध ने चौंक हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह सब अचानक लग सकता है, मोनिका ने जवाब दिया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। पिछले 5 सालों से मैंने जो अकेलापन महसूस किया है वह अब मुझसे सहन नहीं होता। मुझे लगता है कि आप वही हैं जो मेरी इस जिंदगी को खुशी दे सकते हैं। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और मोनिका से कहा, मोनिका जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरी हैं, लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। मेरे मन में आपके लिए गहरा सम्मान है, लेकिन मेरी भावनाएं आपके प्रति अलग हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो आपकी स्थिति का फायदा उठाए। मोनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने अपनी नजरों को झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई, यह मेरी गलती है। अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गलती नहीं है मोनिका जी, ये इंसानी भावनाएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस परिस्थिति को समझें और इसे अपने जीवन में एक सीख के रूप में लें। आप एक मजबूत महिला हैं, आपको खुद को और मजबूत बनाना होगा। उस रात जब अनिरुद्ध उसके घर से चला गया, पवित्री अकेली बैठकर अपनी भावनाओं के बारे में सोचती रही। उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं उसके अकेलेपन और भावनात्मक कमी का परिणाम थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी भावनाओं पर काबू रखेगी और अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। मोनिका के जीवन में उस रात ने एक गहरा बदलाव ला दिया। उसने अपनी भावनाओं को समझने और खुद को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां और अकेलापन हर किसी के हिस्से आते हैं, लेकिन इनसे निपटने का तरीका हमें परिभाषित करता है। अब मोनिका ने अपनी ऊर्जा को ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उसने अपने स्कूल के बच्चों के लिए और भी समर्पण के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, मैं इन बच्चों की शिक्षिका हूं, लेकिन मुझे इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है। अनिरुद्ध की बातें उसके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। उसने उसे सिखाया था कि भावनाओं को नियंत्रण में रखना और अपने उद्देश्य को जीवन का आधार बनाना कितना जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों और भावनात्मक संघर्षों का सामना करना हर इंसान के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी शक्ति में बदलने में है। मोनिका की कहानी बताती है कि जीवन में प्यार और साहचर्य की कमी को किसी उद्देश्य या मिशन से भरा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपने कुछ सीख हासिल की हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।